देखो बेटा नेक्स्ट एक्सरसाइज जिसमें आपको निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए सबसे पहले आपको त्रिभुज पता होना चाहिए कैसा होता है। तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, अब त्रिभुज में हमारे पास कितने वर्टेक्स हैं, सीड्स कितने? 3, ए बी और सी। अब यहाँ देखो ए का मान लो हमने पॉइंट माना x1, y1, बी वाला पॉइंट क्या है आपका x2, y2 और सी वाला पॉइंट क्या है x3, y3। अब आपसे पूछे एरिया ऑफ ट्रायंगल्स बताओ, तो फॉर्मूला आपको एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना 1/2 फॉर्मूला है x1 माइनस x2, x2 माइनस x3, y1 माइनस y2 और y2 माइनस y3। ठीक है बेटा, ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है। इसकी हेल्प से आप देखो आराम से सभी क्वेश्चंस को कर लोगे। एक कॉन्सेप्ट तो आपका ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल्स के लिए। इसी में दूसरा कॉन्सेप्ट आपसे एक और पूछा जाता है कि आपसे कहेगा संरेख, क्या कहेगा? संरेख, क्या वर्ड लिखा होगा? संरेख। संरेख मतलब कोलिनियर, मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो ये सी वाला पॉइंट है, जैसे मैंने एक त्रिभुज बनाया, मान लो ए बी सी एक त्रिभुज बनाया था मैंने अभी, ये ए है, बी और ये सी। मैं कहूँ कि कोलिनियर का मतलब होता है एक ही लाइन में होना। मतलब जो हमारे ये तीनों पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं नीचे लेते हुए आ रहा हूँ और इस पॉइंट को कहाँ ला के रख दिया मैंने? यहाँ पर, इस वाली लाइन पर रख दिया। तो ये क्या बन जाएगी कि स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। जैसे ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है और ये सी वाला जो पॉइंट है ये घूमता 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 कहाँ पर आ गया? इस वाले पॉइंट सी पर आ गया। तो मैं कहूँगा कि ये तीनों पॉइंट क्या है? मेरे संरेख है, मतलब कोलिनियर है, एक ही लाइन पर है। जब भी आपसे कोलिनियर कहेगा तो आप ध्यान से देखो कि आपने यहाँ पर क्या आपको ट्रायंगल्स बनना है? नहीं बनना। तो उसका मतलब ट्रायंगल्स का एरिया, मैं कहूँ कि इसका एरिया निकालो, तो एरिया तो आप नहीं निकाल पाओगे क्योंकि किसी भी स्ट्रेट लाइन का एरिया नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर एरिया फाइंड नहीं कर पाओगे। तो एरिया कितने के बराबर हो जाएगा आपका? जब भी कोलिनियर वर्ड कहेगा तो एरिया कितने के बराबर रख देना है आपको? डेल इक्वल टू क्या रख देना है? 0। क्या रख देना है? 0। ये पूरा फॉर्मूला कितने के बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। आपको दो कॉन्सेप्ट याद रखने, बाकी सभी क्वेश्चंस आपके आराम से होते चले जाएंगे। अब देखो सबसे पहले एक्सरसाइज का पहला ही क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है आपसे। क्या कह रहा है? त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ जिसके 3 शीर्ष आपको पता है। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब आपको 3 शीर्ष दे रखे हैं। सबसे पहले चाहो तो इन 3 शीर्षों को लिख लो। त्रिभुज बनाना हो बनाना, कॉपी पे नहीं बनाना तो उनको छोड़ देना। जैसे 1,0 दे रखा है, दूसरा पॉइंट है 6,0, तीसरा पॉइंट है आपका 4,3। ये 3 पॉइंट है। आप चाहो तो लगाओ, नहीं तो ये बनाने की भी कोई आवश्यकता नहीं है एग्जाम में। ठीक है सबसे पहले आपको करना क्या है? आपको मैंने लिखा त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो आप सबसे पहले यहाँ पर x1 y1 z1 डिनोट कर लो। तो आपने लिखा x1 बराबर, यहाँ पर डाल लो आंसर सोल्यूशन। मान लो इसको मैंने x1 माना तो x1 बराबर 1, y1 बराबर 0। फिर बेटा x2 बराबर 6, y2 बराबर 0, x3 बराबर 4 और y3 बराबर कितना हो गया? 3। लिख लिया। अब लिखो त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल डेल इक्वल टू क्या था फॉर्मूला? 1/2। क्या था फॉर्मूला बेटा? x1 माइनस x2, यही तो लिखा था फॉर्मूला। लिख देता हूँ मैं, x1 माइनस x2, x2 माइनस x3, y1 माइनस y2 और y2 माइनस y3। चलिए लगाते हैं 1/2 x1 माइनस x2। तो x1 ये रहा, x2 ये रहा, तो 1 में से 6 गया तो कितना बचा यहाँ पर? 5 बच गया। अब लिखा है x2 माइनस x3, x2 माइनस x3, 6 में से 4 गया तो कितना बचा बेटा? यहाँ पर 2 लिख दिया। फिर y1 माइनस y2, 0 में से 0 गया तो 0 ही हो गया, 0 में से 3 गया तो माइनस का 3 हो गया। क्या बात समझ आ रही है? यहाँ तक समझ आ गया तो आपने जो पीछे प्रीवियस एक्सरसाइज मैंने आपको कराई थी उसमें इसी टाइप के क्वेश्चंस कराए थे। 2/2 का डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं? इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 15 हो गया, इसका इसमें करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 0। तो ओवरऑल हमारा कितना है यहाँ से एरिया? -15/2। -15/2 ये त्रिभुज का क्षेत्रफल आया। क्या आपने कभी पढ़ा है त्रिभुज का क्षेत्रफल नेगेटिव होता है? तो आप कहोगे त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी नेगेटिव नहीं होता। तो आंसर कितना हो जाएगा? 15/2। आपका ये सोल्यूशन हो गया। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? आपका सोल्यूशन हो जाएगा। अब इसी में आपके कितने पार्ट दे रखे हैं? सेकंड और थर्ड पार्ट दे रखा है। आप मुझे लगता है कि वो आप अपने आप कर सकते हो। बिल्कुल यही फॉर्मूला लगाना, ऐसे करके लिख लेना, त्रिभुज का क्षेत्रफल सॉल्व कर लेना। ठीक है, इसके 2 पार्ट है वो आप करने की कोशिश करना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि सो डैट द पॉइंट।
आपको 3 पॉइंट दे रखा है और आपसे कह रहे हैं कोलिनियर है। तो आपको पता चल गया जब भी कोलिनियर वर्ड आया तो मतलब तीनों पॉइंट कहाँ पर, एक लाइन में है। कहाँ पर है, एक लाइन में, क्योंकि आपको ये शो करना है एक लाइन में है कि नहीं। अब एक लाइन में शो करने का मतलब क्या हो गया कि आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या दिखाना है, 0। क्या दिखाना है बेटा, 0 के बराबर दिखाना है। तो आपने क्वेश्चन नंबर 2 डाला। अब सेकंड देखो, सेकंड में आपको 3 पॉइंट जो गिवन है वो पॉइंट लिख लेते हैं। सबसे पहले ए बी प्लस सी, बी पॉइंट गिवन है आपको बी सी प्लस ए। तीसरा पॉइंट आपको गिवन है सी सी ए प्लस बी। अब देखो क्या करना है, तीनों पॉइंट गिवन है आपको। अब तीनों पॉइंटों को आपको क्या दिखाना है बेटा, कोलिनियर दिखाना है। कोलिनियर मतलब एक ही लाइन पर दिखाना है। तो आपको वही सेम पहले x1 y1 z1 लिख लो। x1 बराबर a, y1 बराबर b प्लस सी, x2 बराबर b, y2 बराबर c प्लस ए, x3 बराबर c और y3 बराबर a प्लस बी। अब आपसे क्या कर रहा है, शो कर रहा है। तो शो आप जानते हो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल डेल इक्वल टू क्या था फॉर्मूला, 1/2 फॉर्मूला x1 माइनस x2। जितनी बार लिखोगे उतनी बार याद हो जाएगा फॉर्मूला, y1 माइनस y2 और y2 माइनस y3। ठीक है, आपने फॉर्मूला लिख लिया। अब आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो इसके अंदर वैल्यूज लगा दो। आपने लिखा 1/2 x1 माइनस x2, x1 की वैल्यू a है, a माइनस x2 कितना है b, तो a माइनस b हो गया बेटा यहाँ पर। x2 माइनस x3 तो b माइनस c हो गया यहाँ पर। बात समझ आ रही है यहाँ तक। अब y1 माइनस y2, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो बेटा ध्यान से देखो, b प्लस c माइनस क्या कर रहे हो c प्लस a। जब भी माइनस का साइन होता है ब्रैकेट हो लिखते हो आप। तो b प्लस सी, बाहर वाला माइनस क्या कर देगा, अंदर के साइन को चेंज कर देता है, ये कैंसिल। तो क्या बचा यहाँ पर b माइनस ए, क्या बचा b माइनस ए। क्या यहाँ तक समझ आया। सेम यहाँ पर y2 माइनस y3 करना है तो c प्लस ए माइनस क्या करना है a माइनस बी, साइन चेंज कर देगा तो c माइनस बी। क्या यहाँ तक समझ आई बात, यहाँ तक आ गई बात समझ में। अब देखो यहाँ पर छोटी मोटी डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज़ होती है जो एनसीईआरटी अब सिलेबस में से आपके कट गई है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, उसी से आप 1 मिनट में क्वेश्चंस को कर लोगे। अब ध्यान से देखो, जो ये ए बी लिखा है यहाँ बी माइनस ए लिखा है, तो आप क्या इसमें से नीचे से माइनस इन कॉमन ले लोगे तो ये उल्टा हो जाएगा। माइनस इन कॉमन लिया तो मैं इसको ए माइनस बी लिख सकता हूँ, आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हो आप। यहाँ पर b माइनस सी लिया है, यहाँ पर भी b माइनस सी है, तो माइनस इन कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा b माइनस सी हो जाएगा। क्या आप कहोगे बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो दोनों में से -1 यहाँ भी -1 यहाँ भी है, तो पूरे कॉलम में से माइनस बाहर जा सकता है, पूरे कॉलम में से माइनस बाहर जा सकता है, तो 1/2 हो गया। अब यहाँ पर जो डिटरमिनेंट बचा है, ये बचा है a माइनस बी, यहाँ बचा है b माइनस सी, यहाँ पर बचा है a माइनस बी और यहाँ पर बचा है c माइनस। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ध्यान से, किसी भी डिटरमिनेंट में दो रो या 2 कॉलम, किसी भी डिटरमिनेंट में 2 रो या 2 कॉलम सेम होते हैं तो उस डिटरमिनेंट का मान क्या निकल के आता है, 0। क्या निकल के आता है बेटा, 0। तो ये ओवरऑल रिजल्ट क्या आ गया आपका, 0। क्या आ गया बेटा, 0। ये आपका आंसर हो गया। अब किसी बच्चे को ये समझ नहीं आ रहा या वेरीफाई करनी चीज़ें, तो आप जैसे 2/2 का डिटरमिनेंट निकालते हो वैसे निकाल लो, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, और सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। क्या बात यहाँ तक समझ आ रही है। तीसरा क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर एग्जाम में आता रहता है या पूछा जाता है। आपको 3 पॉइंट दे रखे हैं और आपसे पूछ रहा है कि इनका एरिया आपको दे रखा है। क्या दे रखा है, एरिया। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के, किसी के की वैल्यूज पूछने की कोशिश कर रहा है उसमें। जैसे आपसे तीसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है, पहला तीसरे का फर्स्ट पार्ट मैं आपको बताता हूँ। जैसे पहला पॉइंट है k, 0, दूसरा पॉइंट है आपका 4, 0, तीसरा पॉइंट है आपका 0, 2। ठीक है, ये 3 पॉइंट दे रखे हैं। अब करना क्या है, ध्यान से समझो। आपसे कह रहा है कि ये तीनों पॉइंट का एरिया आपको दे रखा है। एरिया कितना दे रखा है बेटा, एरिया इक्वल टू दे रखा है डेल इक्वल टू 4, ठीक है, स्क्वायर, वर्ग यूनिट मतलब वर्ग इकाई दे रखा है। अब आपको क्या पूछ रहा है, के की वैल्यूज फाइंड करनी है। अब जब ट्रायंगल्स दे रखा है तो आपको फॉर्मूला क्या लगाना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ही लगाना है। तो सबसे पहले क्या क्या दे रखा है उसको लिख लेते हैं। मुझे पता है x1 बराबर मेरा k है,
y1 बराबर 0 है, x2 बराबर 4 है, y2 बराबर 0 है, x3 बराबर 0 है, y3 बराबर 2 है। क्या यहाँ तक सही है? अब त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पता है क्या होता है, 1/2। अब फॉर्मूला आपको पता है x1 माइनस x2, x2 माइनस x3, y1 माइनस y2 और y2 माइनस y3। ठीक है यहाँ तक। अब बस वैल्यूज़ लगा दो। अब डेल का मान कितना दे रखा है, 4। कितना दे रखा है, 4। कितना दे रखा है बेटा यहाँ पर, 4। मैंने 4 लिख दिया। अब यहाँ पर देखो दो केसेस बनेंगे, वो मैं अभी आपको आगे बताता हूँ कैसे बनेंगे। 1/2 x1 माइनस x2, x1 का मान k माइनस x2 4। ठीक है यहाँ तक। फिर नेक्स्ट वाले में लिखा x2 माइनस x3, 4 में से 0 जाएगा तो बेटा 4 ही बचना है। क्या बात समझ आ रही है? y1 माइनस y2 0 ही बचेगा, 0 में से ये गया तो कितना बचेगा, माइनस का 2। क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है? अब देखो यहाँ पर दो केसेस क्या बनेंगे। केस फर्स्ट आपका बनेगा, आपने देखा एरिया आपका क्या हो सकता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। वर्ग इकाई में आपको एक बार दो केसेस में लिखना है। केस फर्स्ट, एक बार एरिया को माइनस लेके चलते हैं क्योंकि माइनस के अंदर छुपा होगा, एक एरिया इससे निकल के आएगा, दूसरा आंसर दूसरी वाली फॉर्म से निकल के आएगा। तो एरिया में प्लस भी है और माइनस भी है, तो यहाँ से 1/2, 2 का डिटरमिनेंट आप सॉल्व करना चाहते हो, इसका मल्टीप्लाई इसमें करो तो कितना आएगा, माइनस का 2 के, माइनस से प्लस हो गया तो प्लस का 8। क्या बात समझ आ रही है? इसका इसमें करोगे तो कितना आएगा, माइनस का 0। क्या यहाँ तक बात समझ आ गई बेटा? चलिए इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 8 इक्वल टू कितना हो गया बेटा, 2k प्लस का 8। 0 से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इधर आके कितना हो गया, 8 और 8 16 हो गया, माइनस का 2k। 2 से कैंसिल आउट हो गया तो कितना आया बेटा, 8। कितना आ गया, 8। कितना आया? अब केस लिख लेते हैं सेकंड। केस सेकंड में क्या करना है आपको, एरिया आपकी पॉजिटिव लेके चलो 4, फॉर्मूला 1/2। अब पॉजिटिव लोगे तो यहाँ पर देखो चेंजेस बस ये आएगा 1/2। ठीक है, इधर वाली फॉर्म में तो कोई चेंज नहीं आएगा, तो मैं यहाँ से डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। जब पॉजिटिव लोगे तो यहाँ प्लस का 8 हो जाएगा क्योंकि 2 का डिवाइड होगा, और यहाँ पर जो लिखा है वही होगा, 8k प्लस का 8, 8k प्लस का 8। यहाँ प्लस का आएगा बेटा, सॉरी। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव 4 लिया आपने। अब 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा तो 8 में से 8 गया तो कितना बचा यहाँ पर, 8 माइनस 8 इक्वल टू कितना है, माइनस का 2k। तो माइनस का 2k इक्वल टू कितना हो गया, 0। तो k इक्वल टू कितना आया बेटा, 0। कितना आ गया, 0। आपका आंसर ये भी सही है, आपका आंसर ये भी सही है। आप दोनों ही आंसरों को लगा सकते हो, लेकिन आपको जब एग्जाम में आए तो दोनों क्वेश्चंस को वेरीफाई करके दोनों ही वैल्यूज़ को आप दिखाना पड़ेगा आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट आप अपने आप कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, आपसे क्या कह रहा है कि आपको एक लाइन की इक्वेशन बतानी है। ठीक है, आपको 2 पॉइंट गिवन है। कितने पॉइंट गिवन है, 2 पॉइंट। जब आपको लाइन की इक्वेशन बतानी हो और आपके पास 2 पॉइंट गिवन है तो आप कैसे निकाल सकते हो, देखो वो भी डिटरमिनेंट की हेल्प से हम निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, पॉइंट क्या क्या गिवन है आपको, पहला गिवन है 1,2, दूसरा पॉइंट गिवन है 3,6। ठीक है, अब लाइन की इक्वेशन किसकी हेल्प से निकालना है, यूजिंग डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट मतलब सारणी की हेल्प से निकालना है। अब आपको पता है जब हम एक ट्रायंगल्स बनाते हैं, क्या बनाते हैं बेटा, ट्रायंगल्स। क्या बनाते हैं, ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स में ये 2 पॉइंटों को तो ज्वाइन कर ही रहा है, इस पॉइंट को मुझे नहीं पता, तो मुझे लाइन की इक्वेशन चाहिए। तो ये पॉइंट भी मैंने कहाँ मान लिया, यहाँ पर मान लिया। ये पॉइंट कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया। तो तीसरा पॉइंट मैं अपने पास से एज्यूम कर लेता हूँ, मान लो यहाँ पर x3 y3। ठीक है, ये पॉइंट थे x3 y3 मैंने अपने पास से मान लिया। या एक्स वाई में मानना है तो हम तीसरा पॉइंट x, y मान लेते हैं, तभी आपको x और y में इक्वेशंस मिल जाएगी। तो x और y मान लिया तीसरा पॉइंट। क्या यहाँ तक समझ आ रहा है? जब ये पॉइंट यहाँ पर आ गया तो आपको पता है ये जो एरिया बनेगा वो क्या बनेगा आपका, 0। क्या बनेगा, एरिया 0। मतलब आपसे किसकी बात कर रहा है, संरेख, कोलिनियर की बात कर रहा है। तो आप फॉर्मूला क्या लगाओगे, तीनों पॉइंट आ गए तो सबसे पहले वही x1 बराबर 1, y1 बराबर 2, x2 बराबर 3, y2 बराबर 6, x3 बराबर x और y3 बराबर y। क्या बात समझ आ रही है बच्चों? ठीक है, अब लगाओ। देखो आपसे क्या कह रहा है, ये तीनों आपको लाइन की इक्वेशन पर बोल रहा है, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ से लिखोगे सिंस ये तीनों पॉइंट क्या होंगे, 0, क्योंकि एक लाइन की इक्वेशन कह रहा है। तो उस केस में क्या होता है, आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल्स क्या होता है, 0।
क्या होता है बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स 0। जब ये 0 है तो दिस इम्प्लाइज, आप एरिया का फॉर्मूला जानते हो क्या होता था, अब 1/2 भी आएगा वो 0 में चला जाएगा, तो आप मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता हूँ, क्या आएगा यहाँ पर, x1 माइनस x2, x2 माइनस x3, y1 माइनस y2 और y2 माइनस y3 इक्वल टू क्या आ गया 0। आप चाहो तो हम 1/2 भी लिख लो। अब ये 1/2 कहाँ चला जाएगा, कांस्टेंट है इसलिए 0 में चला जाएगा, इसलिए मैंने लिखा नहीं था। क्या बात समझ आ रही है? ठीक है, अब आपको इक्वेशन बतानी, इनकी वैल्यूज़ लगा दो इस डिटरमिनेंट में अंदर। जैसे ही आपने डिटरमिनेंट के अंदर वैल्यूज़ लगाई, x1 माइनस x2, इसमें से ये गया तो क्या बचा माइनस का 2, x2 माइनस x3, तो 3 में से x जाएगा तो 3x ही रहेगा। इसमें से ये सब्ट्रैक्ट हुआ तो माइनस का 4 हो गया, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट होगा, y है बेटा ये, इसमें से सब्ट्रैक्ट हुआ तो 6 माइनस वाई इक्वल टू क्या आपका, क्या यहाँ तक समझ आया? अब आपको 2/2 का डिटरमिनेंट सॉल्व करना आता है। इसका मल्टीप्लाई इसमें करो, तो पहले इसका इसमें करोगे, माइनस का 6 दूनी 12 हो गया बेटा, माइनस और माइनस प्लस होता है 2y हो गया। क्या बात समझ आ रही है? हमेशा ब्रैकेट, जब भी माइनस का साइन है तो बीच में ब्रैकेट यूज़ करो, माइनस, इसका इसमें करोगे माइनस का 12 हो गया, माइनस और माइनस प्लस कितना हो गया 4x हो गया, इक्वल टू में क्या है 0, इक्वल टू में क्या है 0। अब सॉल्व करते हैं, माइनस 12 प्लस 2y, माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, कितना हो गया 12, और ये क्या हो गया माइनस का 4x इक्वल टू 0। बात समझ आ रही है यहाँ तक? यहाँ तक बात समझ आ गई तो देखो अब क्या है, 12 प्लस का माइनस का कैंसिल आउट, अब कितना बचा आपका 2y माइनस 4x इक्वल टू 0। माइनस का 2 कॉमन ले लिया मैंने, तो यहाँ कितना बचा माइनस का, देखो यहाँ पर कॉमन में भी बड़े बच्चे गलतियाँ करते हैं। यहाँ पर देखो पहले 2 कॉमन आ रहा है, तो माइनस इसलिए लिया है क्योंकि मुझे x स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना है, तो x पहले पॉजिटिव होता है, y नेगेटिव होता है, नहीं भी करोगे तो भी सही है। ठीक है, तो सपोज करो मैंने -2 कॉमन लिया, तो यहाँ कितना बचेगा बेटा 2x बचेगा, और यहाँ पर बचेगा माइनस का y इक्वल टू क्या हो गया 0। तो यहाँ से कितना आया 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, क्योंकि -2 नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं हो सकता है, तो ये क्या होगा असंभव, ये क्या हो गया असंभव। ठीक है, ये वाला केस आपका हो गया आंसर, इसी को बोलेंगे आपका सॉल्यूशन। ठीक है, ये कौन सा क्वेश्चन था आपका बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 था। आप ऐसे ही आप मुझे लगता है 4 का सेकंड पार्ट कर लोगे, और 5th पार्ट भी बिल्कुल ऐसे ही, आप 5th पार्ट भी आप क्वेश्चंस कर सकते हो, ध्यान से समझो। चलो एक लास्ट क्वेश्चन और मैं आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5, फिर आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी फिनिश। 5 में भी आपसे एरिया ऑफ ट्रायंगल्स दे रखा है, डेल इक्वल टू 35 वर्ग इकाई दे रखा है। ठीक है, वर्ग यूनिट दे रखा है। वर्टेक्स आपको तीनों दे रखे हैं, वर्टेक्स दे रखे हैं तो मैं डायरेक्ट ही लिख दूँ बेटा, यहाँ पर x1 बराबर दे रखा है 2, y1 बराबर दे रखा है -6, फिर दे रखा है आपको x2 बराबर दे रखा है 5, और y2 बराबर दे रखा है 4। नेक्स्ट x3 बराबर दे रखा है k, और y3 बराबर दे रखा है 4। एरिया ऑफ ट्रायंगल्स का फॉर्मूला आप जानते हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स फॉर्मूला, अब मैं फॉर्मूला लिख नहीं रहा बेटा, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो क्या लिख ही दूँ, चलो एक बार और लिख देता हूँ, जिससे देखते देखते आपको याद हो जाए। ठीक है, लगाइए वैल्यूज़। चलो अब डेल की वैल्यूज़ आपको दे रखी है, इसने कितनी देखी है 35। अब लगाओ वैल्यूज़, x1 माइनस x2, तो 2 में से 5 किया तो माइनस का 3, x2 माइनस x3, 5 में से गया तो 5 माइनस के, y1 माइनस y2, तो y1 माइनस y2 करोगे -6 माइनस 4 माइनस 10, और 4 में से 4 गया तो कितना बचा y2 माइनस y3, कितना हो गया 0। क्या बात समझ आ रही है? ठीक है यहाँ तक। अब देखो यहाँ पर केसेस 2 बनेंगे, जो अभी मैंने पीछे क्वेश्चन कराया था उसमें भी केस 2 बनाए थे। अब देखो केस फर्स्ट, एक बार एरिया को मैं पॉजिटिव ले लेता हूँ, एक बार नेगेटिव ले लूँगा। जैसे ये लिखा है 35 दूना कितना हो गया बेटा 70, इक्वल टू इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 0, बीच में लगाएंगे फॉर्मूले का माइनस। अब इनका मल्टीप्लाई इसमें करो, माइनस का 50, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, प्लस का 10k। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करो कि साइन चेंज हो जाएगा, तो 50 हो गया माइनस का 10k।
ठीक, ये इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो कितना हो गया 20 बराबर माइनस का 10 के, तो के इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 2, के इक्वल टू माइनस का 2, के सेकेंड। के सेकंड में आप क्या लेके चलोगे निगेटिव, तो -35 होगा, 2 का मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 70 हो जाएगा। ठीक है, ये तो सेम ही रहेगा जैसा था वैसे ही रहना इधर, तो 50 माइनस 10 के, ये भी इधर आके क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा माइनस का, तो 70 और 5, 70 और 50 कितना होता है 120, तो माइनस का 120 इक्वल टू कितना हो गया माइनस का 10 के, एक जीरो से जीरो कैंसिल, तो के इक्वल टू कितना आ गया 12। अब के की वैल्यूज़ देखो आपके ऑप्शन में कौन कौन सी है, दो वैल्यूज़ 12 और -2, 12 और -2 कौन से ऑप्शन में दे रखी हैं आपके ऑप्शन नंबर डी में, किस में डी में, तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है बेटा, डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। तो आज के लिए बस इतना ही, एक्सरसाइज हमारी फिनिश हो गई है, अब मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में।